जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, आज डेट है 15 जुलाई 2024 और हम फिर से आ गए हैं आज का अपना प्रॉफिट लेकर। और ये सारा प्रॉफिट मैंने लाइव ट्रेडिंग में किया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव ट्रेडिंग जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे प्रॉफिट, ये सारे ट्रेड्स मैंने लाइव ट्रेडिंग में लिए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आज हमने कहाँ-कहाँ ट्रेड लिया और कहाँ-कहाँ प्रॉफिट लिया। तो दोस्तों, आज का पहला ट्रेड मेरा इस लेवल पे आया था। यहाँ आप एक ब्लैक कलर का गोल-गोल सर्कल देख रहे होंगे, यहाँ पे आया था। पहले ट्रेड की एंट्री ये थी लेकिन मैंने नहीं ली। अब मैंने क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट थी तो मुझे यही उम्मीद थी मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेगी और उसके बाद ऊपर जा सकती है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड की एंट्री नहीं ली। लेकिन अगर मैंने ली होती तो शायद अच्छा था, क्योंकि यहाँ के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ तक जब आई थी तो यहाँ तक आने पे कम से कम 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था। अगर मैंने ये ट्रेड लिया होता तो शायद मेरे लिए अच्छा था, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा-सा रिस्की था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। चलिए देखते हैं अगली बार हमारे पास ट्रेड कब आया। अगली बार ट्रेड मेरे पास यहाँ पे आया जहाँ पे ये दूसरा सर्किल बन रहा है ब्लैक कलर का। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये ट्रेड में ले रहा था, एंट्रीज कर ली थी, एंटर मारने जा रहा था, एंटर मारने से पहले ही ये कैंडल ओपन हुई और सीधा ऊपर जाके रुक गई। अब इतनी देर बाद मैं ट्रेड की एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा समझाया ट्रेड की एंट्री बॉटम पे लो, बिल्कुल बॉटम पे, जहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले लेता तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता, यहाँ पे इतना बड़ा। और आप देख रहे होंगे कि मार्केट वापस इस लेवल तक आई है। अगर ये इस लेवल तक आती तो क्या होता, स्टॉप लॉस हिट करता। इसी वजह से मैं कभी चलती हुई कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, और ट्रेड लेता हूँ तो बॉटम पे लेता हूँ। अगर मेरा ट्रेड बनता तो मेरा ट्रेड यहाँ बनता, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, या कम से कम यहाँ पे बनता। ठीक है, अगर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी ट्रेड की एंट्री ले लेता, ओके, तो मेरा ट्रेड काफी अच्छा बन रहा था और यहाँ से मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखता। लेकिन ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया सिर्फ इस वजह से कि एंटर करने में 1 सेकंड की देरी हो गई और ये ऊपर जाके बैठ गई पूरी कैंडल। तो ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद में फिर से शांति से बैठ गया, चलो यार ठीक है, आज ट्रेड से गया तो गया। लेकिन मैं फिर से ट्रेड ढूँढने में लग गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था फिर ट्रेड हाथ आएगा, फिर मुझे एक बार ट्रेड की एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल शांत होके बैठ गया। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ से ट्रेड गया, जाने दो यार उसे, उसके पीछे भागो मत। अगर आप उसके पीछे भागोगे, खत्म। अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा, सिर्फ इस वजह से कि आप उसके पीछे भाग रहे थे। ट्रेड के पीछे मत भागो यार, लॉस लगेगा और बहुत बड़ा लॉस लगेगा और वो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए ट्रेड के पीछे नहीं भागो। ट्रेड वापस आएगा यार, फिर से आएगा। इस बार नहीं आएगा, अगली बार आ जाएगा, लेकिन आएगा तो है। एवरीडे ट्रेड आते हैं यार। ये ट्रेड हाथ से निकल गया, थोड़ी देर बाद आएगा, वरना कल तो आएगा ही। तो ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। मैंने यही सोच के अपने आप को शांत किया कि ठीक है, इट्स ओके, फिर से ट्रेड लेंगे। और फिर मुझे अगला ट्रेड इस कैंडल की क्लोजिंग पे मिला। 10:30 बजे की ये कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे मुझे ट्रेड मिला। यहाँ कहीं मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद इस लेवल पे मैंने अपने ट्रेड की एंट्री करी। थोड़ा-सा नीचे आई, जब कैंडल थोड़े से नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने एंट्री ली ताकि मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बन सके। अब यहाँ ट्रेड की एंट्री ली मैंने और फर्स्ट टारगेट जो मेरा था वो यहाँ पे था। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो यहाँ तक मुझे 100 पॉइंट्स आए, यहाँ तक। और क्योंकि ये कैंडल चल रही थी तो जैसे ही 100 पॉइंट्स आए, मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे पूरी क्वांटिटी से क्यों करा? इसके लिए आप जाके मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखें, मैंने वहाँ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मैं यहाँ पूरी क्वांटिटी से एग्जिट क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता तो हाफ क्वांटिटी से भी एग्जिट कर सकता था, जो मैं अक्सर करता हूँ। हाफ क्वांटिटी से पहले एग्जिट कर लेता हूँ, हाफ क्वांटिटी पूरा दूसरा टारगेट या तीसरा टारगेट हिट होने के बाद एग्जिट करता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ आधी क्वांटिटीज के बजाय पूरी क्वांटिटी से एग्जिट क्यों करा, इसके लिए आप जल्दी से जाइए और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखिए। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जबरदस्त स्टाइल से। तो यहाँ मैंने 100 पॉइंट्स पे अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग कर दी थी बंद, क्योंकि मैं 11 बजे तक ही ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं रोज आपको ये बात समझाता हूँ, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच के टाइम में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि आखिर आगे जाके क्या हुआ। फिर मैंने 11 बजे के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी थी। मैं लगभग कहीं यहाँ पे आया था 1 बजे के आसपास,
जब 1 बजने वाले थे, तो मैंने देखा यहाँ पे कहीं मुझे एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनता हुआ क्यों दिख रहा है? ये सोचने वाली बात है कि यहाँ अच्छा ट्रेड बनता हुआ क्यों दिख रहा है? आखिर ऐसी क्या बात थी कि मुझे यहाँ ट्रेड दिख रहा था? देखिए सीधी-सी बात है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इसने हमें यहाँ पे दिया डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न इसने हमें दिया ऐसे, लेकिन ये ऊपर तक नहीं जा पाई, ठीक है ना? जो हमारा प्लान था कि ये इस लेवल तक आएगी, लेकिन ये आ नहीं पाई, यहाँ से इसने ले लिया यू टर्न नीचे की तरफ का। अब यू टर्न तो इसने ले लिया, तो हमें यही उम्मीद थी कि मार्केट नीचे तो आई है, अब यहाँ पे आके सपोर्ट पे फिर से उलझेगी, फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट लेगी, और अगर इस बार इसने यहाँ पे आके सपोर्ट दिया तो फिर से हम ऊपर की साइड की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ऊपर की साइड की एंट्री ही क्यों? नीचे की साइड की क्यों नहीं? हो सकता है कि ये यहाँ से सीधी नीचे जाए इस लेवल को तोड़ती हुई, ठीक है? तो इस चीज के लिए पहले तो हमें 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा। चलिए 1 घंटे के चार्ट में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि मैं यहाँ पे प्लस की साइड की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो ये देखिए, आप यहाँ पे कहीं देख पाएंगे बहुत आराम से, ये रहा 12:15 की कैंडल, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना? ये इसने दिया हमें एक वी शेप। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसने हमें एक वी शेप दिया है, जबकि इसे यहाँ पे देना चाहिए था डब्ल्यू शेप, लेकिन डब्ल्यू शेप ना देके इसने हमें वी शेप दी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे आने के मूड में नहीं है। देखिए, जब भी आपको डब्ल्यू शेप मिलती है, डब्ल्यू शेप, तो फर्स्ट टारगेट जो होता है वो हमारा होता है प्रीवियस हाई, ठीक है ना? फर्स्ट प्रीवियस हाई वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि फर्स्ट प्रीवियस हाई से मार्केट वापस यू टर्न ले सकती है और नीचे की साइड अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है। लेकिन क्योंकि इसने हमें डब्ल्यू शेप के बजाय वी शेप दी, वी शेप की स्पेशलिटी ये है कि वो दौड़ती जाती है। इसी सोच के साथ आप यहाँ अगर आके देखेंगे तो इस माइनस वाली एक हैमर, ये एक काफी अच्छी हैमर क्रिएट हुई है। ध्यान से देखिए, इस हैमर के बाद एक अच्छी खासी हेल्दी प्लस की कैंडल क्लोज हुई है, और वो भी एक हैमर टाइप की है। ध्यान से देखिएगा, ये भी एक हैमर टाइप की है। यही मुझे इंडिकेट करती थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब 1 घंटे के चार्ट में मुझे ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। साथ में ईएम में भी आप यहाँ पे चेक करिए। आप ईएम में भी अगर यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए साफ-साफ आपको दिख रहा है। एक तो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, बिल्कुल सही एक अंदाजा था हमारा। उसके साथ-साथ अगर आप ईएम में चेक करेंगे, ईएम में भी आपको यही दिखाएगा। इस ब्लू कलर की कैंडल ने 20 ईएमए को क्रॉस करा, लाल वाली ने ऊपर सस्टेन करा, ऊपर ही रुकी रही, नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी है। 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ऊपर ही सस्टेन करा है इस लाल रंग की कैंडल ने। उसके बाद इमीडिएटली हमें एक ब्लू कलर की कैंडल मिलती है 20 ईएमए के ऊपर ही। ये तीनों सिनेरियो आपको ये दिखा देते हैं कि मार्केट आपकी प्लस के जोन में ही है और प्लस ही जाएगी। ये हमें कंफर्मेशन 1 घंटे के चार्ट से मिलती है, लेकिन बात ये थी कि मुझे ट्रेड ढूंढना था 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है ना? 1 घंटे के चार्ट से हमें ये पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ट्रेड मिलेगा 5 मिनट के चार्ट में। अब हमें 5 मिनट के चार्ट में वो एक कैंडल ढूंढनी है जो हमें परफेक्ट ट्रेड की एंट्री देगी। यार ये ऐड बहुत आते हैं, फ्री वर्जन है ना, ऐड तो आएंगे ही भाई। तो अब मुझे 1 घंटे के चार्ट को देख के 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड ढूंढना था। इसी वजह से मैं आपसे रोज कहता हूँ तीनों चार्ट चेक किया करो, 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट। तो 1 घंटे को चार्ट को देख के मुझे 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड ढूंढना था। अब यहाँ कहीं मुझे 12:45 की कैंडल ने ट्रेड दिया कि ये प्लस का ट्रेड है और ये प्लस की साइड जाएगी डेफिनेटली। अब यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपने ट्रेड की एंट्री कर ली। तो यहाँ ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कम से कम नहीं तो 130 या 150 पॉइंट के आसपास मिल गए थे।
150 पॉइंट के आसपास थे शायद। हाँ, शायद 150 पॉइंट्स मुझे मिल गए थे आराम से। तो देखिए दोस्तों, चार्ट देखिए, ट्रेड की स्ट्रैटेजी देखिए कि किस स्ट्रैटेजी से हमने लिया। बड़े शांत मूड से लिया, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है पेशेंस रखना। ट्रेड हाथ से गया, जाने दो, फिर से आएगा। अगर मैं यहाँ पे रोने बैठ जाता कि यार ट्रेड हाथ से निकल गया, अब क्या करूँ, छोड़ो, भाड़ में जाओ, तो क्या होता, मेरे हाथ ये ट्रेड भी नहीं आता जो यहाँ पे आया, उसके बाद मेरे हाथ ये ट्रेड भी नहीं आता जो यहाँ पे आया, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। मैं वो चीजें देख नहीं पाता जो मार्केट दिखा रही है। देखो, मार्केट दिखा देती है खुद से कि ये रहा ट्रेड, ले सकते हो तो ले लो। लेकिन कई बार एक तो हमारा होता है डर, सबसे बड़ी चीज होती है हमारा डर। हमारा डर बहुत बार हमें ट्रेड लेने से रोक लेता है, और हमें जब मार्केट दौड़ जाती है, कहीं इसे हटा देता हूँ, कहीं इस लेवल पे जब वो पहुंच चुकी होती है, भाई ट्रेड तो यहाँ आया था, लेकिन हम कब ट्रेड की एंट्री करते हैं, यहाँ इतनी दूर जाके। यार इतनी दूर अगर आप ट्रेड की एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस क्या लोगे यार आप, कम से कम यहाँ तक का, इतना बड़ा, या हो सकता है शायद इस लेवल तक का ले लो। यार इतने बड़े स्टॉप लॉस नहीं चलते यार। तो इतनी दूर जाने के बाद आप ट्रेड लोगे, क्या फायदा, इतनी बड़ी मूव तो आपके हाथ से गई यार। ये देख लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मूव तो आपके हाथ से गई। इतनी बड़ी मूव छोड़ने का क्या मतलब बनता है। तो शांत रहो, हमेशा शांत रहो, बस खुली आंखों से देखते रहो कि मार्केट ट्रेड कहाँ देती है। सही एंट्री लो और सही एग्जिट लो, और एक बार आपकी एंट्री सही हो गई, आपको ट्रस्ट हो गया कि हाँ मेरी एंट्री सही है, फिर होल्ड करो, फिर ट्रेड से एग्जिट मत। इसी तरह अगर मैं आपको यही आज का ही एग्जांपल दिखा दूं, मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, अब मुझे पता है कि मेरी एंट्री सही है, लेकिन मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। वरना जब मार्केट आपकी एक ये और ये कैंडल क्रिएट करी थी, तब थोड़ा सा आता है शक, और यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैंडल्स छोटी बनी है। मैं खुद इस टाइप की कैंडल्स पे एग्जिट कर लेता हूँ ट्रेड से, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, मैं उसे पूरा चांस देता हूँ। अगर मार्केट वापस मेरे इस लेवल पे आई जहां मैंने एंट्री ली थी, तो मैं एंट्री लेवल पे एग्जिट करूंगा। ऐसे नहीं कि ये छोटी छोटी कैंडल क्रिएट हो गई वहीं पे एग्जिट कर दिया, नहीं। या तो मैं पूरा प्रॉफिट लूंगा, या मैं अपनी एंट्री लेवल पे ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। क्योंकि इतना ऊपर आने के बाद, यार देखो ना, ये दो कैंडल प्लस की बनी है और काफी अच्छी है। इतनी ऊपर आने के बाद यहां से मैं एग्जिट कर लूं तो स्टुपिडिटी होगी। वेट करो कि फिर से यहाँ तक आए आपके एंट्री पॉइंट तक। अगर इतनी दूर आने के बाद ये फिर से एंट्री पॉइंट तक आते हैं, मतलब आपका ट्रेड गलत है। चुपचाप एंट्री पॉइंट पे एग्जिट करता है, क्योंकि अगर आपने एंट्री पॉइंट पे एग्जिट करा तो आपका लॉस नहीं होगा। भाई जहां आपने ट्रेड लिया वहीं पे एग्जिट कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, काम खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चुपचाप इंतजार करो, फिर पहला टारगेट जो आपका होगा वो यहाँ पे होगा, इस लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे इसने मार्केट ने 2 बार अपने आप को टेस्ट किया, एक और ये 2, और आप कह सकते हैं यहाँ भी एक, यहाँ भी इसने अपने आप को टेस्ट करा। तो 3 बार मार्केट ने अपने आप को टेस्ट करा। ये देख लो, दिखा देता हूँ, 1 2 और ये भाई 3। तो 3 बार मार्केट ने अपने आप को टेस्ट करा यहाँ पे। इसीलिए पहला टारगेट जो होगा हमारा वो कहीं इसी लेवल पे हो जाएगा, एग्जैक्टली ये लेवल, ठीक है ना। इस लेवल पे एग्जिट कर जाओ, फर्स्ट टारगेट। तो अपनी आधी क्वांटिटी से फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर जाओ, लेकिन आधी क्वांटिटी को होल्ड रखो। अब कहां तक होल्ड रखेंगे? अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, जहां एंट्री थी ना उसी लेवल पे ले आओ। अब या तो मार्केट वापस यहाँ से यू टर्न लेगी, वापस नीचे आएगी, और एंट्री लेवल पे आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर जाना, जहां एंट्री थी ना वहीं पे एग्जिट कर जाना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा? बड़ा प्रॉफिट। सोचो, अगर आपने ट्रेड लिया, आधी क्वांटिटी से फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करा, लेकिन आधी क्वांटिटी को होल्ड करा, और वो आधी क्वांटिटी जो आपने होल्ड करी है वो अपने सेकंड टारगेट तक पहुंचती है, तो क्या होगा? ये था हमारा सेकंड टारगेट। यहाँ पूरा प्रॉफिट लिया भाई, पूरा प्रॉफिट। मेरी स्ट्रेटजी की फैसिलिटी ही यही है। मैं हमेशा स्टॉप लॉस छोटे लगाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड बॉटम या टॉप पे लेता हूँ। अगर मैंने प्लस का ट्रेड लेना है ना, तो मैं बॉटम पे ट्रेड लूंगा, पहली कैंडल पे। आप खुद देखो ना यार, मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया? मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया।
इस लेवल पे, और ये लेवल क्या है, क्या देखो ये लेवल है बॉटम, और आपने बॉटम पे ट्रेड की एंट्री करी है पहली कैंडल पे। वो पहली कैंडल जिसके बाद मार्केट अगर नीचे आती है तो वो सीधा नीचे जाएगी, ऊपर वापस ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये बॉटम है। यहाँ का ट्रेड हमेशा आपको बड़ा प्रॉफिट देता है, तो हमेशा ट्रेड बॉटम पे लो या टॉप पे लो, वो ही ट्रेड सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और प्रॉफिट बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब बॉटम पे आपने ट्रेड लिया होगा पहली कैंडल पे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे ट्रेड, और ये ट्रेड हमने कैसे लिए, क्यों लिए, ये मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। अगर आपको और कुछ पूछना है और कुछ जानना है और कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर दूंगा। और सब फ्री है यार, यहाँ कुछ पैसे में नहीं मिलता, सब कुछ फ्री है। हाँ आई नो कि अक्सर लोगों को फ्री वाली चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उन्हें फील होता है जो महंगा वो ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी, यार दूसरों की स्ट्रेटजी जाके देखो तो सही, स्कैल्पिंग देखो, स्विंग देखो, या जो भी है XYZ, दूसरों की स्ट्रेटजी देखो तो सही। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी अच्छी है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी क्या है, बॉटम पे ट्रेड या टॉप पे ट्रेड, सबसे पहली कैंडल पे आपको ट्रेड मिल रहा है। ये नहीं कि एक लेवल ब्रेक करेगी तब आपको ट्रेड की एंट्री करनी है, ब्रेकआउट आएगा तब ट्रेड की एंट्री करनी है। भाई ब्रेकआउट तो हमारा इधर आया था, इस वाली कैंडल पे इतनी दूर, यार इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे मिस कर दूं, 100 पॉइंट का प्रॉफिट है ये, 100 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैसे मिस कर दूं मैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्रेड, दोनों ट्रेड अच्छे थे, दोनों में प्रॉफिट हुआ है, और ये दोनों ट्रेड लाइव मार्केट पे मिल जाएंगे आपको, नहीं शायद एक ही है पहले वाला, क्योंकि दूसरे वाले की मैंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी है, लेकिन दोनों ही ट्रेड जबरदस्त थे यार, दोनों ट्रेड अच्छे थे और हमें बड़ा प्रॉफिट हुआ है आज फिर से। लास्ट मंथ मेरे 4 स्टॉप लॉस ही हिट करे थे, मैक्सिमम 4 ही करे थे जहां तक मुझे याद है, और आप चेक कर सकते हैं। और इस महीने मेरे ख्याल से एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है शायद इस महीने, हाँ शायद एक एक या 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं शायद मैक्सिमम अभी तक। आज डेट है 15 तारीख, 15 दिन में एक या 2 ही स्टॉप लॉस हिट करें, शायद 2 ही हुए होंगे। आज भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है, 2 प्रॉफिट आए, 2 ट्रेड है, दोनों प्रॉफिट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।